अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जिस तरह से आपने चैप्टर पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, पहले इसके बारे में आपको बता दो क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसमें बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं, ठीक है। वो कंपनीज जो होती हैं बेसिकली इनके पास होती हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक हो गया। अब शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि शेयर्स कहा जाता है हिस्सेस को, ठीक है, यानी कि जो हम कह सकते हैं पीस या पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और डिबेंचर हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ डेट, ठीक है। यानी कि ये डिबेंचर होता है बेसिकली कर्जा, और कैपिटल यानी उसके जो पार्ट है वो हो गए शेयर्स यानी कि हिस्से, तमस्सकात इनको उर्दू में कहते हैं। अब जब मैंने आपको कंपनीज़ के बारे में बताया था तो मैंने ये कहा था कि जो कंपनीज़ होती हैं अपने शेयर्स और डिबेंचर्स मार्केट में जनरल पब्लिक को सेल करते हैं, ठीक है। जब भी जनरल पब्लिक को सेल करते हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हैं या शेयर्स हैं या डिबेंचर्स, जनरल पब्लिक को सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट उनसे लेते हैं प्रॉफिट, ठीक हो गया। प्रॉफिट के सूरत में जो है वो उनको देते हैं, यानी कि लेट सपोज कि अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो उस शेयर पे जिस जनरल पब्लिक से जो है किसी भी बंदे से जो है उनको 100 रुपया उनसे लेके उनको शेयर दे देंगे, और साथ में उसको 110 प्रॉफिट दे दिया इसके ऊपर, यानी कि 10 रुपये के ऊपर प्रॉफिट जो है वो दे दिया, या जो है वो क्या कहते हैं जितना भी प्रॉफिट कंपनी को हुआ उसके मुताबिक जो है प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। इस तरह से जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली जो कंपनी की क्या होती है, ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे जो क्या कहते हैं शेयर्स के पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से डिबेंचर्स के पार्ट्स करके, मतलब कि हम कह सकते हैं कि उनको एक फॉर्म की शक्ल दे देते हैं, एक पेज बना देते हैं, उस पेज के ऊपर कंपनी का जो है वो सारा डाटा लिख के, तो उसको जो है वो डिबेंचर बना के, तो एज अ कंपनी को क्या करते हैं वो, यानी कि पब्लिक को वो क्या करते हैं दे देते हैं, फिर बाद में जो है वो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरल पब्लिक को जो शेयर जो हैं वो सेल किए जाते हैं उसके अगेंस्ट उनको प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डिबेंचर्स में जो है वो इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे करते हैं। अब बेसिकली शेयर्स और डिबेंचर्स इन दोनों की खरीदो फरोख्त कहाँ होती है, यानी कि इनको सेल परचेज जो है वो कहाँ से किया जा सकता है, दैट पर्टिकुलर प्लेस where the shares and debentures are sales or purchase is called as stock exchange, ठीक है। यानी कि मैंने आपको ये पहले इसलिए बताया है ताकि आपकी तरह पिछली दोहराई हो जाए और आपको पता चल जाए कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स किसे कहा जाता है और स्टॉक एक्सचेंज किसे कहा जाता है। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि कंपनी जो है वो देती है या जनरल पब्लिक से देती है या उनसे लेती है, तो वो किस प्लेस पे लेती है, वो स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी, लेट्स सपोज ABC जो है वो एक कंपनी है, ठीक है, उसने जो है अपने शेयर्स जो हैं वो भेज दिए स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। यानी कि ये किस्म की मंडी है, एक किस्म की मार्केट है जहाँ पे स्टॉक जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं वो परचेज या जो है वो सेल किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भेज दिए। स्टॉक एक्सचेंज ने आगे क्या किया, उसके अगर कोई भी, अब लेट सपोज कोई पर्सन आता है वो ABC कंपनी के शेयर जो है वो ख़रीदना चाहता है, तो क्या किया जाएगा, AB कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो उस फलां बंदे को दे दिए जाएंगे। वो डायरेक्ट मार्केट में तो नहीं गया, वो डायरेक्ट कहाँ गया, स्टॉक एक्सचेंज में गया, जहाँ पे जो है वो शेयर्स मिलते हैं। तो हमने क्या इसके बारे में समझा
ये समझा कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स की जहाँ ख़रीदो फरोख्त होती है उसको क्या कहा जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट फॉर द परचेज एंड द सेल ऑफ इशूड स्टॉक एंड शेयर्स। ठीक है, स्टॉक कहते हैं डिबेंचर्स को। ठीक है, स्टॉक भी कहा जा सकता है, डिबेंचर्स भी कहा जा सकता है। दूसरी डेफिनेशन की क्या है, स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज़ दैट हैव बीन listed thereon may be bought and sold of the either इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। ठीक है, तो आसान वाली डेफिनेशन अब बोले आप कर लेंगे। शेयर्स और डिबेंचर्स या स्टॉक जो है वो उसकी परचेज़ या सेल करने वाली मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहा जा सकता है। आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी से मुराद ये होता है कि डिफरेंट कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट करती है। सबसे पहले तो लोगों को जो है वो बताती है कि जी आपने किस कंपनी का आप शेयर ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदा और किसके ख़रीदेंगे तो आपको नुकसान है, या किस में आपके पास रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, वो सारी कंपनीज़ जो क्या करती हैं एक दूसरे के शेयर्स ख़रीद लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी यूनिलीवर कंपनी की, उसी एग्जांपल को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको समझा देती हूँ। यूनिलीवर और लीवर ब्रदर्स के बारे में थी कि उन्होंने जो है वो एक दूसरे के जो है वो शेयर ख़रीद लिए थे, तो बाद में वो दोनों कंपनी जो हैं वो कंबाइन हो गई थी। अब उन्होंने किस तरह से ख़रीदी है, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास आए, उनसे उन्होंने रब्ता कर लिया और फिर बाद में कंपनीज़ के साथ भी आपस में रब्ता कर लिया, तो शेयर्स को अपने हिस्सों को इकट्ठा कर लिया। तो कॉर्पोरेट बॉडी से मुराद यही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिफरेंट जो है वो पब्लिक अगर आ जाए या डिफरेंट कंपनीज़ आ जाए तो उनको जो है वो सजेस्ट करती है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो अच्छी जो है वो गारंटी भी देती है हर मेंबर को कि अगर आप फ़लाँ कंपनी के ख़रीदोगे तो आपके लिए इतना फ़ायदा है, या इतना अगर फ़लाँ कंपनी ख़रीदोगे तो इसमें नुकसान है। ठीक है, मेंबरशिप, इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें मेंबरशिप जो है वो इसकी लेनी पड़ती है, या अगर स्टॉक एक्सचेंज हमने बनाना है तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, आधा इंटरेस्टेड पर्सन गेट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज टू बिकेम द मेंबर। आफ्टर गेटिंग themselves registered they can buy and sell the शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में ना 3 किस्म के स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, एक कराची और एक इस्लामाबाद। ठीक है, ये 3 जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज हैं पाकिस्तान में जो कि शेयर्स या डिबेंचर्स की ख़रीद फरोख्त करती है। तो यहाँ पे ये बात जो है वो मैंने बता दी। अब नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जनरल पब्लिक को बताती है कि जी आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ़ायदा है और कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो नुकसान है, कहाँ आपको ज़्यादा रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट वे से जो है वो क्या है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है स्टॉक जनरल पब्लिक का। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है कि गवर्नमेंट के से लाक़शुदा होती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो है वो सारे काम करती है, इसलिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी टफ होते हैं। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल द रन ऑफ कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो मैनेजर गवर्नमेंट के भी इसमें लोग हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके लिए स्पेशल बनाए जाते हैं जो कि कंपनी को चलाने में या उनको कंट्रोल करने में काफ़ी काम करते हैं। उसके बाद है ईज़ इन ट्रांजैक्शन। इनकी ट्रांजैक्शन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट ट्रांसैक्ट बाय एंड सेल द शेयर इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप नहीं करता। इट ओनली प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू मेंबर्स टू ट्रांसैक्ट द बाय एंड सेल द यानी कि ये अपने आप की तरफ से, यानी कि ख़ुद जो है वो किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर को नहीं ख़रीदता। ये क्या करता है, सिर्फ मेंबर्स को बताता है कि जी फ़लाँ कंपनी के शेयर हैं हमारे पास हैं, वो ख़रीदें या बेचें, ख़ुद नहीं ये करता। सेफ़ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत सेफ होती है। द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर एक्सपर्ट इन द फाइनेंशियल मैटर्स, सो इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्टॉक एक्सचेंज विद देयर हेल्प इज़ कंसिडर्ड सिक्योर। तो यानी कि इसमें ये बात बताई गई है कि ये हमारी सेव इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, जैसे आप जैसे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, बीकॉम करके या एमकॉम करके या एमबीए करके आप लोग भी जो है वो इस जगह पे जो है वो लग सकते हो। तो आप लोगों को जो है वो एक्सपर्ट बना दिया जाएगा इस तरह से कि जी कहाँ पैसा लगाया जाए। तो
फ़ायदे में है और कहाँ जो है वो नुकसान में है। इसके अलावा रिस्क कितना है या हमें रिफ़ंड कितना होगा, इसमें ये भी देखा जाता है कि जी किस कंपनी में हम पैसा लगाएंगे तो हमें जल्दी जो है वो उसका रिटर्न वापस मिलेगा। तो ये भी चीज़ जो है वो इसमें सीखी जाती है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से पता होता है, तो आसानी से जो है वो हर तरह से जो है वो मेंबर की जो है वो हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से इसी वजह से ये क्या है, ये सेव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम हर तरह से इसमें सिक्योर होते हैं। उसके बाद है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स द फॉलोइंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर्ड ऑफ मिनट्स टू मीटिंग, यानी कि इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है मीटिंग्स की। रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स पर्टिकुलर्स, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनके रजिस्टर की जाती है। रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट सिक्योरिटीज़, कैश बुक एंड पासबुक, ये 5 किताबें जो हैं ये इनको रेगुलेट करते हैं। आगे इनके फंक्शंस क्या हैं। रेडी मार्केट, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेडीमेड मार्केट है, पहले से बनी हुई है, जहाँ पे हमें सारी कंपनीज़ के बारे में, सिक्योरिटीज़ के बारे में जो है वो आगाही मिल जाती है। लोग जो हैं वो आसानी से जो है वो पैसा कमा सकते हैं। सिक्योरिटीज़ कहते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट जो हमें कोई चीज़ मिलती है, यानी कि अगर हम लोग कोई उधार पैसा लेते हैं या डेट लेते हैं तो उसके अगेंस्ट भी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो बाइंग एंड द सेलिंग द सिक्योरिटीज़ यहाँ पे डिबेंचर्स को ही कहा जा सकता है, ठीक है। वो भी एक किस्म की सिक्योरिटी होती है, किसी कंपनी जो है वो अपनी डिबेंचर्स यानी अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके तो किसी खास पर्टिकुलर बंदे को जो है वो पैसा दे रही है या उनको सूद दे रही है, जो भी उनके साथ काम कर रही है, वो सारे इसमें आते हैं। तो मार्केट जो है वो पहले से बनी हुई होती है, जिसमें हम जो है आसानी से बनी बनाई चीज़ को जो है वो ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जैसे आपने पढ़ा था कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, तो कुछ कंपनीज के बारे में आपने पढ़ा था कि वो क्या करती हैं, प्रीमियम पे बेचती हैं, ठीक है। यानी कि अगर 100 रुपये का जो है वो शेयर है तो उसको 110 करके बेचना, यानी कि महंगा करके बेचना। कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो लोग जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो अपने शेयर को महंगा कर देती हैं। इसके अलावा जो है वो डिस्काउंट पे कर देते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जी अगर 100 रुपये का शेयर है तो उसको 90 पे कर दिया। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि प्राइस की डिटर्मिनेशन हमें आसानी से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है वो हासिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की गई है, द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन determining the price of the various securities. Continuous purchase and sale of securities on the stock exchange led to the appraisal of their price. Regular dealing reducing wide fluctuation in price. उसके बाद है कहाँ गया, these prices at which dealings take place, the recorded and quotations. These quotations are published in the newspaper and investors can know the market value of their securities from these quotations. तो प्राइस की डिटर्मिनेशन जो है वो कोटेशंस के थ्रू, मार्केट के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। किसी भी कंपनी ने कोई न्यू काम करना हो तो यहाँ जो है वो अपनी मार्केट में प्राइस को अगर तब्दील करना हो तो ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बहुत अच्छा रिसोर्स है उनको करने का। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन बहुत होती है, क्योंकि बेसिकली मैं आपको एक चीज़ रिटर्न समझाती हूँ। इन्वेस्टर कौन होता है, ठीक है, हु इन्वेस्ट हिज मनी, जो अपना पैसा जो है वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। अब उसको सबसे पहले तो इस चीज़ का होगा इन्वेस्टर को कि मुझे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिले, मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊं कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। दूसरा उसका प्रॉफिट ये हो कि उसका होगा कि मुझे जो रिटर्न मिलना है, रिटर्न से मुराद प्रॉफिट ही होता है, उसका जो टाइम है, ठीक है, टाइम डिटर्मिनेशन वो भी क्या हो, कम हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि कम वक्त में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो।
कि वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाए। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है रिस्क, कि उसको इस इधर पैसा लगाने का जो रिस्क है वो कितना है, खतरा कितना है। अगर कम, क्योंकि एक और बात कि हमें रिस्क भी कम चाहिए, हमें कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा चाहिए। तो जब ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में एक बंदे को मिल जाती हैं, वो क्या करता है, वो उनसे इंफॉर्मेशन लेके इन्वेस्टर से, यानी कि वो लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स जो बैठे होते हैं, उनसे जो है ये सारी डीलिंग तय होती है कि उनको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अच्छा मिले, रिटर्न जो है वो कम टाइम में जो है वो उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, या रिस्क उनका कम हो। इसके अलावा जो है वो ये भी देखा जा सकता है कि पैसा जो है वो उनका डूबे ना, तो वो भी रिस्क में चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन यही होता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, उनको वो उनकी हिफाजत रहे, उनका पैसा ज़ाया ना हो। ठीक है, इसमें बस यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सरमाए का ज़्यादा से ज़्यादा बनना। अब ज़्यादा लोग अगर पैसा सेव करने की गर्ज से या इन्वेस्ट करने की गर्ज से अपनी सिक्योरिटीज़ या शेयर्स या डिबेंचर्स को ख़रीदेंगे, तो पैसा किधर आएगा? कंपनी में आएगा। कंपनी में पैसा आएगा तो क्या होगा? प्रोडक्टिव यूज़ होगा, उससे मुनाफा हासिल होगा। जब उससे मुनाफा हासिल होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो कह सकते हैं कि लोगों का सोर्स ऑफ अर्न भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन से यही मुराद है कि लोग अपना पैसा जो है जो फजूल खर्ची में लगाएंगे, वो यहाँ पे किसी प्रोडक्टिव जो है वो जगह पे लगाएंगे, तो उनका कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया उनको हासिल होगा। उसके बाद है चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक ज़रिया है। चैनल का मराद हो गया यहाँ पे कि ज़रिया, इन्वेस्टमेंट के लिए एक ज़रिया है। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे आसानी से शेयर्स या डिबेंचर ख़रीद लिए, इन्वेस्ट कर लिया पैसा। अब वो शेयर या डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी वाले जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार करके वो हमारे पैसे से ही कारोबार कर रहे हैं, और हमें जो है वो घर बैठे इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है और हमें मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बिग फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बैरोमीटर। अब यहाँ से मुराद क्या है कि जी इकोनॉमिक से मुराद क्या होगा? इकोनॉमिक बैरोमीटर से मुराद ये है कि हमें बहुत से जो है वो प्राइस ट्रेंड्स मिल जाते हैं। जैसे कि अब आपने पढ़ा होगा कि बहुत सी कंपनीज़ में बूम आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन या रिकवरी है। तो ये जो सर्कल है, ट्रेड साइकिल का जो सर्कल है, ठीक है, जो वे चलता है यहाँ पे, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादातर कंपनीज़ की ही हेल्प करता है ताकि वो बूम पे यानी पीक पॉइंट पे रहें, रिसेशन पे ना जाएं, ठीक है, बल्कि रिकवरी करते रहें और बूम पे जाते जाएं। ठीक है, ये जो है वो इकोनॉमिक बैरोमीटर कहलाता है, जो कि ट्रेड साइकिल से हमने पढ़ा होगा। उसके बाद है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन से मुराद होती है सट्टेबाजी करना, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको पता होता है कि जी फ्यूचर में फ़लाँ कंपनी की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से या डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ महंगी हो रही है, या फ़लाँ कंपनी के जो है वो डिबेंचर्स महंगे हो जाएंगे या शेयर्स महंगे हो जाएंगे। तो ये हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल होती है? ये हमें स्पेकुलेशन जो है वो ज़्यादातर स्टॉक एक्सचेंज से ही पता चलती है कि जी किस कंपनी में जो है वो स्पेकुलेटर्स लोग हैं, जो है वो अपने शेयर्स को ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी जो है वो मार्केट को ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, या अपनी कंपनी की जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो महंगा कर रहे हैं। तो उनको पता होता है कि जी फ्यूचर में जो है वो हमें जो है वो इसमें क्या कहते हैं ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रोमिनेंट फ्यूचर जो है वो स्पेकुलेशन की बेस पे लगता है कि स्पेकुलेशन बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें आने वाले वक्त में पता है कि ये चीज़ महंगी हो रही है, हम पहले ही उस चीज़ को ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं ताकि जब महंगी हो तो उसको बेच सकें। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है हमें स्टॉक एक्सचेंज से पता चलता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी। रेगुलेशन कंपनी से यानी कि कंपनी जो है वो क्या करती है, अपनी कंपनीज़ वो एक किस्म का होलसम करती है, इन्फ्लुएंस निकालती है, नतीजा निकालती है कि स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए से वो अपनी कंपनीज़ की मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं, और फिर बाद में ये लिस्टेड हो जाती हैं। अ कंपनी डैट वांट्स टू बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को मजबूत करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक अपनी जो है, जिस तरह से आपने पढ़ा है कि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक जो कि लिस्टेड होते हैं, फहरिस्ती बैंक होते हैं, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, वो अपने आप को जो है वो
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या सेंट्रल बैंक में रजिस्टर करवाते हैं। इसी तरह से जो कंपनीज़ होती हैं, जो लिस्टेड कंपनी होती हैं, वो वही होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। उसके बाद है फैसिलिटी ऑफ लोन। दी सिक्योरिटी परचेज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कैन बी प्रेजेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज सिक्योरिटीज़ फॉर ऑब्टेनिंग लोन। तो हमें जो है वो लोन की फैसिलिटी या सिक्योरिटी हमें हासिल हो जाती है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन ईजीली बाय द सेलिंग द सिक्योरिटीज़ ऑफ द ओपन मार्केट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट। तो ओपन मार्केट से जो है वो हमें जो है वो नॉन पेमेंट से मुराद क्या होगा कि जी डिबेंचर्स एंड शेयर ख़रीद के तो हम जो है वो पेमेंट किए बगैर लोगों से जो है वो पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें लोन की फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हासिल होती है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। स्टॉक एक्सचेंज की वजह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है। वो किस तरह से, पहले तो स्टॉक एक्सचेंज के मेम्बर्स हो जाते हैं, कंपनीज़ हैं, वो अपने आप को बेहतर कर लेती हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। सर्विसेज हमने इसकी नहीं करनी, ठीक है। बस हमने यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था जो कि हमारा रिकवर हो गया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई मसला है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उसका भी आपको लेक्चर दे के इसको क्लियर करूँ, ठीक है। आज हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक था वो उससे जो है वो हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो रही है। ऐसी कोई चीज़ जो है वो मैंने नहीं करवाई तो आप मुझे बता दो ताकि मैं आप लोगों को वो रिवाइज़ करवा लूँ, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।